धन के मनुष्य के पास कभी भी पूर्ति नहीं होती। जब संतुष्टि नहीं होती मन की, तो पूर्ति कैसे हो जाएगी? और चाहिए, बस इच्छा लगी रहती है। कभी थोड़ी सी आपके पास छोटी वाहन है तो उससे बड़ी चाहिए, एक छोटा घर है तो उससे बड़ा घर चाहिए, बड़ा घर है तो और बड़ा चाहिए, और बड़ा चाहिए, और धन चाहिए। इच्छा को पूर्ति करते करते मनुष्य अंतःकरण स्वर्गवास हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है और यह संसार छोड़ के चला जाता है। आप कहेंगे कि मृत्यु तो होनी है, निश्चित है, आना है, तो हम क्यों नहीं धन का संग्रह करें? अच्छी बात है, धन का संग्रह करना, रखना, भोगना, उसके लिए अच्छी बात है। लेकिन अब उसकी आवृत्ति इतनी हो जाए, आसक्त इतना हो जाए कि उसमें ही लीन रहे। ये नहीं पता कि हमें इस धन को जो संग्रह किया इसको सुरक्षित करना है और इसी से हम प्रभु की कृपा से आनंद पूर्वक भजन करें और दान दक्षिणा परोपकार भी करें। नहीं, ये थोड़ा है तो और ज़्यादा करते करते उसी में लिप्त हो करके और उसी में समाप्त हो जाता है। कहने का मतलब है कि जब हम छोटे थे तो मतलब एक किताब में, एक पुस्तक में एक स्टोरी आया, एक कहानी आया कि कितनी ज़मीन, वो हमें अभी कुछ उसके बारे में समझ आता है। कितनी ज़मीन, एक राजा होता है तो राजा ऐलान कराता है कि यहाँ से जो भी जितनी दूर की दौड़ लगा लेगा वह संध्या होने से पहले यहाँ पहुँचना है और जहाँ तक वह दौड़ लगाएगा वहाँ तक उसकी ज़मीन उसकी हो जाएगी। तो दौड़ शुरू हुई और ये था कि संध्या होने से पहले, संध्या जब हो तभी आपको यहाँ पहुँचना है और वहीं प्रथम होगा जो जितनी दौड़ लगा लेगा। ये लोगों दौड़े, बहुत सारे लोग दौड़े, लेकिन कुछ बीच में रुक गए, कुछ रास्ते में और बीच में रुक गए, लेकिन कुछ को इच्छा पूर्ति नहीं होती। एक दौड़ते गया, देखा थोड़ी सी ज़मीन और अच्छी है, फिर दौड़ी और अच्छी ज़मीन है, फिर थोड़ी और ज़मीन अच्छी है। ऐसे करते करते इतना दूर पहुंच गया कि अब लौटना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी उसे पता था कि संध्या के समय हमें वहाँ वापस जाना है। संध्या होते होते वो इतनी तेजी की दौड़ लगाई कि आते आते उसकी दम घुट गया और जीवन समाप्त हो गया। वहाँ प्रथम तो हुआ, लेकिन उसने जितने भी जमीनें उन्हें संग्रह किया, दौड़ के जीत लिया, क्या उसका हो पाया? उसका नहीं हो पाया। बस वह जितने दूर में मृतक पड़ा हुआ था, उसके पार्थ शरीर पड़े हुए थे, बस उतना ही जमीन उसके लिए पर्याप्त है। हम भी इस माया के चक्कर में और थोड़ा चाहिए और थोड़ा चाहिए, छोटा घर है इसमें भी हम बैठ के आनंद करते हैं। थोड़ा माया आ गया तो उसको हमने बड़े के लिए ले लिए, फिर और आ गया और बड़े के लिए ले लिए। आजकल तो EMI का ज़माना है। EMI पे हमने एक बंगला ले लेते हैं, कोठी ले लेते हैं, ज़मीन ले लेते हैं, बस उसके लिए हम
धन कमाते रहते हैं, देते रहते हैं, देते रहते हैं, देते रहते हैं, देते रहते हैं, और पता चलता है एक दिन जीवन समाप्त हो गया। ये माया है, माया में लिप्त होते रहें और होते रहें, होते रहें, छोड़ते नहीं। कम से कम थोड़ी सी समय निकाल करके भगवान को याद करके, भगवान को भजन करके और मन को शांत करके प्रभु भक्ति में रहें, प्रभु भक्ति में रहें, भगवान का भजन करें और आनंद करें। क्या है यह जीवन में दौड़ तो लगा ही रहेगा, दौड़ तो लगा ही रहेगा। अगर हम किसी चीज़ के लिए जाते हैं, किसी भी धन के लिए जाते हैं, तो कोई कह दे रात को 12 बजे कि आज 50,000 रुपया बट रहा है, कहीं मुफ्त में मिल रहा है, कहीं 10,000 रुपया मुफ्त में मिल रहा है, कहीं लाख रुपया मुफ्त में मिल रहा है, क्या हमें नींद आएगी? नहीं आएगी। उसी टाइम हम उठते हैं और जहाँ मुफ्त में ये पैसे मिल रहा है, माया बट रहा है, वहाँ जा कर के हम एक कतार में खड़े हो जाते हैं, एक लाइन में खड़े हो जाते हैं कि चलो कुछ ना कुछ हमें धन की प्राप्ति होगी। हम आनंद ले रहे थे, सो रहे थे, भगवान का भजन कर रहे थे, छोड़ के पहुंच गए। और कोई कह दे रात को 10 बजे ही यहाँ भगवान का भजन हो रहा है, तो कहते हैं छोड़ो, बहुत नींद आ रही है, सो लेते हैं, क्या जाएंगे भजन करने के लिए। अरे भजन तो ये हम इंटरनेट से भी देखते रहते हैं, करते रहते हैं बस। भगवान की भजन करने से मन को शांति प्रदान होगा, शांति प्राप्त होगा, आनंद प्राप्त होगा। लेकिन भजन पृथक पृथक हैं, जैसे आपको भजन करना आता है वैसे करें, जैसे लगता है वैसे करें। कोई ज़रूरी नहीं है किसी ने हम बताएं कि ऐसे भजन करना चाहिए। आपको भगवान के प्रति जैसे प्रेम है उस तरीका से प्रेम करें, सहज प्रेम। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा। तो भगवान को इस निर्मल मन से ही थोड़ी प्रेयर करें, नहीं तो ये भगवान की माया है, सब में व्याप्त है और सबको लुभाती ही रहती है। बोले जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।